ऐसी 6 गलतियां जो बाज़ औक़ात लोग पानी पीते वक्त करते हैं। पहले नंबर पे बहुत ज़्यादा पानी पीना, स्पेशली अगर कोई बगैर इलेक्ट्रोलाइट्स के बहुत ज़्यादा सादा पानी पीने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ज़रूरी नमकियात जो इस पानी को बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स तक ले जाने में हेल्प करते हैं, जिसमें सोडियम, क्लोराइड, पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम शामिल है। सोडियम इनमें सबसे ज़्यादा अहम है। हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, और अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में कमी हो या ये मौजूद ना हो तो बॉडी इतने ज़्यादा पानी को हैंडल नहीं कर सकती। बहुत से ऑनलाइन गुरुज भी आपको अक्सर ये बताते हैं कि आपको सारा दिन बस पानी पीते रहना, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या आप दिन भर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या आप रोजाना बहुत ज्यादा पसीना बहा रहे हैं, और क्या आप इस पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले रहे हैं या नहीं। बॉडी में इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तो नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा पानी एक साथ पीते हैं तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट हो जाते हैं, मतलब पानी ज्यादा हो जाता है और ये नमकियात कम हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान एक कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इसमें ब्लड में सोडियम कम हो जाता है। सोडियम कम होने की वजह से बॉडी के सेल्स में इस पानी की डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाती है, या आसान जबान में इस तरह कह सकते हैं कि बॉडी के सेल्स प्यासे रह जाते हैं, इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसको कहते हैं बॉडी का फ्लूइड बैलेंस खराब हो गया। फिर ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि शायद पानी की कमी हो गई है, मजीद पानी पीने की जरूरत है, लेकिन असल में तो पानी बॉडी में मौजूद होता है और बहुत ज्यादा मौजूद होता है, और इसी स्टेट को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो जी हाँ, ये मुमकिन है कि ज्यादा पानी पीना खतरनाक हो सकता है, बॉडी को मुश्किल सूरत हाल में डाल सकता है, और मैं पानी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जितनी जरूरत है उतना ही पानी पीना चाहिए, और हमें ये अक्सर पता चल जाता है प्यास के जरिए। प्यास लगती है तो हमें पानी पी लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी में किडनी स्टोन्स का खतरा है, या फैमिली हिस्ट्री में गुर्दे की पथरी है, या गाउट, यूटीआई, पहले ये मसाइल रह चुके हैं, जिसमें में सोजिश रहती है, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो इन सब में किडनी स्टोन्स का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को 2.5 से 3 लीटर पानी रोजाना जरूर पीना चाहिए। गुर्दे की पथरी की एक बड़ी वजह पानी की कमी है, और रोजाना 3 लीटर पानी पीने से इसे बचा जा सकता है। लेकिन पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये कि फोर्सफुली पानी पीते हैं, एक के बाद दूसरा गिलास पिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोनेट्रीमिया एक बहुत सीरियस कंडीशन है, इसमें मौत भी वाकई हो सकती है। दूसरा पॉइंट है तेज तेज पानी पीना, क्योंकि जब आप तेज तेज पानी पीते हैं तो ब्लड में मौजूद सोडियम अचानक से आने वाले इस पानी को सही तरह से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, या इतने ज्यादा पानी को हैंडल नहीं कर पाता। यही सोडियम का काम है कि ये सेल्स के अंदर और बाहर फ्लूइड बैलेंस को बरकरार रखें। अब इतने ज्यादा पानी की वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, सोडियम तेजी से सेल्स के अंदर जाता है और बाहर सोडियम की कमी हो जाती है। तीसरी गलती, बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि पानी की कमी को जूस से, कॉफी या चाय से या कोल्ड ड्रिंक से पूरा किया जा सकता है, या अगर किसी को प्यास लगे तो मीठा शरबत बना ले, दूध सोडा बना ले। रमजान में खास तौर पे कॉमन प्रैक्टिस है। फिर इन मशरूबात में चीनी भी डाली जाती है। देखिए, शुगर बॉडी में से पानी को ड्रेन करती है, पानी की कमी को मजीद बढ़ाती है, मजीद प्यास लगती है। और अगर चाय या कॉफी की बात करें तो इनमें डायूरेटिक इफेक्ट भी होता है। ये दोनों चीजें मजीद पानी की कमी करती हैं। और इसके साथ अगर कोई डायूरेटिक पिल्स भी ले रहा है, ब्लड प्रेशर मेडिसिन पे, या कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो चाय या कॉफी इस सिचुएशन को मजीद खराब कर सकती है। इसके साथ कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जिन्हें देखना जरूरी है, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। मौसम गर्म है तो शायद बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत है। कोई मुशक्कत वाला काम कर रहे हैं, पसीना बह रहा है, तो पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। या किसी को डायरिया या वॉमिटिंग हो रही है, तो इन कंडीशंस में भी बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है, तो पानी की कमी को पूरा किया जाना जरूरी है। फिर कीटोजेनिक डाइट अगर आपने अभी अभी शुरू की है, तो इसमें भी शुरू के कुछ दिनों में बॉडी पानी लूज करती है। तो कीटो डाइट पे अगर आप इन इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो डिहाइड्रेशन बढ़ती है, स्पेशली अगर आप अभी अभी कीटो डाइट पे शिफ्ट हुए हैं। फिर बाज़ औक़ात लोग पोटासियम ज्यादा ले रहे होते हैं, सोडियम कम खा रहे होते हैं, जैसे कि अक्सर लोग वेट लॉस के लिए नमक बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या सब्जियां ज्यादा खाने लगते हैं। तो आपने इस बात पे भी ध्यान देना है कि सोडियम पोटासियम को बैलेंस करता है। नॉर्मली अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, जो कि करनी चाहिए, तो शायद ये इतना बड़ा मसला ना हो। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और बाहर मौसम भी गर्म है, या इसके बरक्स ऐसा भी होता है कि अगर कोई सोडियम बहुत ज्यादा ले रहा है, नमक ज्यादा खा रहा है और पोटासियम इंटेक कम है, तो इससे भी बॉडी पानी को ज्यादा होल्ड करती है, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन ज्यादातर पोटासियम की कमी की वजह से होता है। तो सोडियम और पोटासियम का बैलेंस में रहना जरूरी है। फिर जो गलती है वो ये कि खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा पानी पीना। इसका नुकसान ये हो सकता है कि स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस जो खाना हजम करने में मदद करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, ये डाइल्यूट हो जाते हैं। तो खाने के साथ ज्यादा पानी पीना स्टमक
स्टमक एसिड को मजीद कमजोर कर देता है, खाना सही तरह से हजम नहीं होता, खासतौर पे प्रोटीन, गर्ड भी होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। ज्यादा बेहतर है कि खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में पिए। नंबर 5 पे जो गलती है वो है बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना। जब आप एक साथ बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडा पानी वेगस नर्व के फंक्शन को रोक देता है। अब बहुत से लोग बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पहले ही कमजोर है, कोई स्टमक वीकनेस है और इस पे अगर आप आइस कोल्ड या ठंडा पानी पीते हैं तो ये वेगस नर्व को शट डाउन कर सकता है और वेगस नर्व का ही काम है खाने को हजम करना। तो ठंडा पानी पीने से खाने को हजम करने का अमल मुतासिर हो सकता है। नंबर 6 पे नलके का पानी पीना, टैप वाटर। अब बहुत से लोगों के नजदीक शायद ये सेफ है, लेकिन आए रोज कोई नई चीज रिसर्च में सामने आती रहती है। नॉर्मली भी इस पानी में क्लोरीन और फ्लोराइड तो मिला ही होता है, फिर उसके बाद ग्लाइफोसेट और कुछ दूसरे फसलों पे स्प्रे किए जाने वाले केमिकल्स भी शामिल होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, सेफ नहीं है। ऐसे केमिकल्स भी सामने आए हैं जिनसे फर्टिलिटी या इंसानी तौलीदी निजाम मुतासर होता है। ऐसे हार्मोन्स भी मिले हैं जो ब्रेन हेल्थ को मुतासर करते हैं। ऐसे केमिकल्स भी देखे गए हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। प्लास्टिक के नैनो साइज पार्टिकल्स यानी बहुत छोटे छोटे ज़रात नलके के पानी में पाए गए हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का वाटर फिल्टर घर में जरूर लगवाएं और फिल्टर शुदा पानी पिएं। तो ये थी वो 6 गलतियां। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं $5 पर मंथ पे, तो वीडियो के नीचे पेट्रियन का लिंक मौजूद है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।